नमस्कार साधकों। आज हम भगवद गीता के पाठ 16 का गहरा आध्यात्मिक संदेश समझेंगे। आलस्य और अकर्मण्यता पाप है। यह पाठ कर्मयोग, आत्मविकास और जीवन शक्ति को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गीता बार बार एक ही बात स्पष्ट करती है कि मनुष्य का धर्म कर्म करना है। कर्म ही जीव का स्वभाव है। कर्महीनता पाप है। आलस्य अधर्म है। आज के इस पाठ में हम आलस्य की प्रकृति, इसके परिणाम, मानसिक और आध्यात्मिक हानि, आत्मिक पतन के कारण और गीता के अनुसार इससे मुक्ति के उपायों को गहराई से समझेंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कोई भी जीव एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। मानव शरीर स्वयं कर्म का यंत्र है। हमारा श्वास लेना, मन का सोचना, इंद्रियों का चलता रहना सब कर्म है। मनुष्य को इसलिए कर्म करने का आदेश नहीं दिया गया क्योंकि भगवान को किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है। कर्म इसलिए अनिवार्य है क्योंकि कर्म जीवन शक्ति को गतिमान रखता है। कर्म मन को स्थिर करता है। कर्म बुद्धि को शुद्ध करता है। कर्म संस्कार निर्मित करता है। कर्म आत्मा को प्रज्वलित करता है। कृष्ण कहते हैं कि कर्म का त्याग विकास का त्याग है। कर्महीनता का अर्थ है पतन, निष्क्रियता और अज्ञान। गीता के अनुसार आलस्य केवल शारीरिक निष्क्रियता नहीं है। आलस्य मन की जड़ता है, बुद्धि का अंधकार है और आत्मा का रुक जाना है। आलस्य के 3 रूप होते हैं। 1. शारीरिक आलस्य, जहां मनुष्य शरीर को बोझ समझने लगता है, उठने, चलने, काम करने की इच्छा मरने लगती है। 2. मानसिक आलस्य, जहां मन विचार करने, निर्णय लेने, सीखने या आगे बढ़ने से बचता है। 3. आध्यात्मिक आलस्य, जहां मनुष्य जानता है कि उसे साधना करनी चाहिए पर करता नहीं, जानता है कि परिवर्तन जरूरी है पर टाल देता है, जानता है कि कुछ गलत है पर सुधार नहीं करता। कृष्ण कहते हैं कि यह तीसरा आलस्य सबसे बड़ा विनाशक है। गीता में कहा गया है, अकर्मण्यता जीवन का अपमान है। क्यों? क्योंकि मनुष्य को शरीर, बुद्धि और चेतना इसलिए दी गई है ताकि वह कर्म के द्वारा अपना विकास कर सके। अकर्मण्यता पाप है क्योंकि यह क्षमता का नाश करती है, यह अवसरों का विनाश करती है, यह जीवन को ठहरा देती है, यह मन को नकारात्मक बनाती है, यह शरीर को रोगी करती है, यह कर्तव्य से भागना सिखाती है, यह स्वयं के प्रति अपराध है। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, जीवन स्थिर नहीं रह सकता। या तो आप ऊपर उठेंगे या नीचे गिरेंगे। आलस्य आपको नीचे गिराता है। गीता आलस्य को तमोगुण की उपज बताती है। तमोगुण मनुष्य को बांधता है, अंधकार में रखता है और उसे अपनी ही क्षमताओं से दूर कर देता है। आलस्य बढ़ने पर मनुष्य की पहचान बदलने लगती है, सोच नकारात्मक होने लगती है, आत्मविश्वास गिरने लगता है, भय गहरा होने लगता है, निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है, आत्मसम्मान कम हो जाता है, जीवन में निराशा बढ़ती है। आलस्य केवल समय का नुकसान नहीं करता, यह व्यक्ति की ऊर्जा, व्यक्तित्व और जीवन शक्ति को समाप्त कर देता है। गीता कहती है कि आलस्य धीमा विष है। यह तुरंत नुकसान नहीं दिखाता, परंतु धीरे धीरे आदतें बिगड़ती हैं, समय निकल जाता है, लक्ष्य दूर हो जाते हैं, अवसर हाथ से निकल जाते हैं, प्रतियोगिता आगे बढ़ जाती है, मनुष्य पीछे रह जाता है। धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति स्वयं पर विश्वास खो देता है और कहता है, मेरे बस का कुछ नहीं। कृष्ण बताते हैं कि यह स्थिति अकर्मण्यता की अंतिम अवस्था है। कृष्ण बार बार अर्जुन को एक बात समझाते हैं, कर्तव्य से भागना अधर्म है। कर्तव्य जीवन का धर्म है। व्यक्ति, परिवार, समाज और आत्मा सबकी उन्नति कर्तव्य से होती है। जो व्यक्ति कर्म नहीं करता वह केवल स्वयं को ही नहीं बल्कि अपने परिवार, अपनी संभावनाओं, समाज और स्वयं ईश्वर की योजना सभी के प्रति दोषी होता है। इसीलिए गीता कहती है, अकर्मण्यता पाप है क्योंकि यह कर्तव्य का त्याग है। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि आलस्य को हराने का पहला कदम है निर्णय। मैं उठूंगा, मैं करूंगा, मैं बदलूंगा। इसके बाद गीता समाधान देती है। 1. स्वधर्म की पहचान। पहले ये समझो कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, वही तुम्हें ऊर्जा देगा। 2. संकल्प शक्ति का निर्माण। संकल्प का अर्थ है अपने आप से वचन लेना। 3. नियमितता और अनुशासन। कृष्ण कहते हैं नियमितता कर्म को सरल बनाती है।
4. इंद्रियों का नियंत्रण। आलस्य अक्सर सुख की खोज में इंद्रिय दौड़ का परिणाम है, इस पर संयम जरूरी है। 5. मन को दिशा देना। मन दिशा रहित हो तो आलस्य बढ़ता है। योग, ध्यान, प्राणायाम मन को स्थिर करते हैं। 6. कर्म में आनंद खोजना। कृष्ण कहते हैं, जिस कर्म को तुम ईश्वर को अर्पित समझकर करोगे वह बोझ नहीं रहेगा। 7. फल की चिंता छोड़ना। आलस्य अक्सर असफलता के भय से आता है। जब फल की चिंता नहीं रहती, कर्म स्वाभाविक हो जाता है। कृष्ण का अंतिम संदेश यह है, कर्म करते रहो, निष्क्रिय मत बनो। कर्म में ही जीवन की शक्ति है। जो कर्म करता है वह जीवित है, सक्रिय है, उन्नति कर रहा है। जो नहीं करता वह ठहर जाता है, और ठहराव मृत्यु का ही एक रूप है। गीता कहती है, सक्रियता ही जीवन है, आलस्य मृत्यु है। आज के पाठ का सार, मनुष्य का धर्म कर्म है, आलस्य मन और आत्मा का विनाश है, अकर्मण्यता पाप है, कर्तव्य पालन जीवन का मार्ग है, कर्म आत्मा को चमकाता है, निष्क्रियता आत्मा को धूमिल कर देती है। भगवान कृष्ण चाहते हैं कि मानव अपनी क्षमता पहचाने, कर्म करे, मुक्ति पाए और जीवन को दिव्य बनाए। कर्म करो, आलस्य छोड़ो, कर्म ही तुम्हारा धर्म है।